चालू है क्या ये? हाँ चालू है। चालू चालू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। विवेक, मोहम्मद, अंगत, नरेंद्र, कुलदीप, योगेश, अभय, सादिक, संजय, विजय, आशुतोष। आवाज़ बताइए दोस्तों, क्या आवाज़ सही है? सभी को गुड मॉर्निंग। अर्चना, रोहित, आवाज़ बताइए दोस्तों। हाँ, कल एग्ज़ाम की डेट आई है कि जून में एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये अभी ऑफिशियल डेट नहीं है। अभी ऑफिशियल डेट नहीं है, ऐसे ही बस न्यूज़पेपर में वैसे ही दे दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम मानते हैं कि चलो जून में होगा, उससे पहले आपका सिलेबस करवा देंगे, चिंता ना करिए आप, ठीक है। वॉइस ठीक है, चलो आवाज़ बिल्कुल बंद कर लो। तो थोड़ी सी जो ना स्पीड बढ़ा देंगे अब। अगर हमने मान लो जून में ही पेपर हुआ, तो थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, है ना। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि जून में होगा, क्योंकि अभी ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ना ही कहीं सरकारीजल.com पे है, ना ही इनकी ऑफिशियल साइट पे है। ओनली इन्होंने न्यूज़पेपर में दी, और ऐसे न्यूज़पेपर में तो पिछले 3 साल से यूपीएसआई की वैकेंसी भी दे रहे थे, जो अभी तक आई नहीं थी, अब आई है ना। तो हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा था, और कल मैंने आपको टाइम एंड वर्क की कुछ बातें समझाई थी, मैं फिर एक बार बता देता हूं, है ना, फिर एक बार बता देता हूं, देखिए। और उसके बाद जो कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे 12 तक, उसके आगे चलेंगे। कल मैंने ये बोला था टाइम एंड वर्क में कि हमें ओनली एक काम करना है, इस टाइप का एक फोटो बनाना है। देखिए, बस 1 मिनट रिवीजन करवा देता हूं कल का, कि इस टाइप का एक फोटो बनाना है। मान लो हमसे ये कहे कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। सी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आप 12, 15 और 20 का एलसीएम लोगे, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। और मैंने बोला चाहे एलसीएम ले लो, चाहे एलसीएम का कोई मल्टीपल ले लो, कुल मिला के हमें एक ऐसी संख्या माननी है जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो देखिए, इसे तो मैंने बोला था कि हम इसे क्या मान के चलते हैं, इसे हम मान के चलते हैं टोटल काम। कल का एक बार रिवीजन करवा रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। इसे हम क्या मान के चलते हैं? टोटल काम मान के चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ए जो है 12 दिन में 60 काम कर लेता है। जब 12 दिन में 60 काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12 पंजे 60, यहां 15 चौका 60, और यहां 20 तिया 60। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये हैं इनके एक एक दिन का किया गया काम। ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 3 काम करता है। क्लियर है? और एक दिन में किया गया काम ही कहलाता है इफिशिएंसी। एक दिन में किया गया काम ही कहलाता है इफिशिएंसी, मतलब कि कार्य क्षमता। अब अगर मुझसे क्वेश्चन ये कहता है, देखो, यदि मैं पहला क्वेश्चन ये कहता हूं कि बताइए ए तथा बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यदि मैंने कहा ए तथा बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो आपको क्या काम करना है? इतनी चीज ध्यान रखना, जब भी कभी किसी के दिन निकालने हैं, जब भी किसी के दिन निकालने हैं, तो 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो कितना काम कराना है? 60। और काम आपको ए तथा बी से कराना है, तो ए तथा बी की इफिशिएंसी जोड़ोगे, बस 5 और 4 9। और यहां जैसे देखोगे 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, और 3 से काटोगे 6 से ही 2/3 दिन। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 6 से ही 2/3 दिन। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं कहूं कि बताइए तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो जब भी कभी किसी के दिन निकालने हो, बस ध्यान रखना, ऊपर काम कितना है? 60। अब तीनों से कराना है, तो तीनों की इफिशिएंसी जोड़ो, 5 और 4 9, और 3 12, और 12 से काट दोगे, 12 पंजे 60। मान लो मैं कहूं कि बताइए ए तथा सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो फिर वही बात, काम ऊपर, और ए तथा सी है, तो ए और सी की इफिशिएंसी 5 और 3 8। जैसी काटोगे कितना आ जाएगा? 15/2, मतलब कि कितना आ जाएगा? 7.5। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, जब ऑफिशियल डेट आएगी ना एग्जाम की, आपको बता दी जाएगी। क्या कोई दिक्कत है? ये चीज आपको कल बताई थी, और कल मैंने काम छोड़ने वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। और मैंने बोला था ये इफिशिएंसी हमें स्पेशल रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि इफिशिएंसी की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब कल जहां तक क्वेश्चन कर लिए थे, उससे थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, 11 हो गया था कल, 12 भी हो गया था, बात आती है 13 की, ये नहीं हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। कल 12 क्वेश्चन तक हो गए थे, आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, बताओ फटाफट। अब कोई कमेंट फालतू की नहीं,
जो चैप्टर होंगे आपको बता दिया जाएगा कि मेंसुरेशन कब होगी, प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। अब बस आप ओनली आंसर पे ध्यान लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, फटाफट कॉपी में नोट करिए और आंसर दीजिए। ए तथा बी एक काम को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिन में शेष काम पूरा किया। तो ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट हो गया? देखिए, क्वेश्चन नोट हो गया हो तो समझना यहां पे जगह। ये भी ये छोटा कैसे नहीं होगा है? देखिए भी ये क्वेश्चन यहां पे समझो। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए तथा बी एक काम को क्रम से 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए तथा बी, सबसे पहले यहां डाल लो आप, ए तथा बी एक काम को 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 45 दिन और 40 दिन, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। 45 और 40 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 360। आपको सिखा रखा था कि आप इसके फैक्टर कर लो। 45 के फैक्टर हो जाएंगे 5 निम 45 और 40 के फैक्टर हो जाएंगे 5 अट्ठे 40। इस फैमिली में सबसे बड़ा 5, इसमें 9, इसमें 8, 5 अट्ठे 40 निम्मा 360। इसलिए मैंने पहले एलसीएम पढ़ाया। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां जैसे ही आप काटोगे 45 से ये कटेगा आपका 8 बार और 40 से कट जाएगा आपका 9 बार। इसका मतलब ए एक दिन में 8 काम करेगा और बी एक दिन में 9 काम करेगा। क्लियर है? यही तो है, बी एक दिन में 9 काम करेगा। क्वेश्चन ने बोला है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, है ना। देखिए, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। एक तरीका तो आपका यह है कि आप इस टाइप से, जिनका बेसिक वीक हो, इस टाइप का एक फोटो बना लो। इन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब ए तथा बी ने एक साथ काम शुरू किया और कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। कुछ समय मतलब मुझे नहीं पता कितने दिन, तो मैं मान लूंगा यहां पे कुछ समय का मतलब है, मैंने मान लिया कि मान लो इन्होंने एक्स दिन तक एक साथ काम किया और एक्स दिन बाद क्या हुआ? ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन? बी। और बी जो है शेष काम को 23 दिन में कर लेता है। क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि बी शेष काम को कितने दिन में कर लेता है? 23 दिन में कर लेता है। कोई दिक्कत है? नहीं है। जैसे आपने दिन लिखे तो आप इन दिन के अकॉर्डिंग इनका काम निकाल दो। इन दिन के अकॉर्डिंग इनका क्या निकाल दो? काम निकाल दो। देखो, ए तथा बी एक साथ एक्स दिन तक काम करते हैं, एक्स दिन तक काम करते हैं, तो आप ए तथा बी की इफिशिएंसी देखो, 8 और 9 17, दोनों को जोड़ दो, 8 और 9 17। एक दिन में 17 काम, तो एक्स दिन में काम हो जाएगा 17x। कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर यहां अकेला बी है तो अकेले बी पे जाइए। अकेला बी जो है एक दिन में 9 काम करता है। एक दिन में 9 काम, तो 23 दिन में 9 की 23 में गुणा करो, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 2 20। तो ये टोटल काम, और टोटल काम आपके पास कितना है? 360। तो ये 17x ऐसे ही, और इसे इधर जा घटा दो, 10 में से 7 गए 3, 5, 1 कितना आ गया? 153। और 17 से काटोगे 17 निम्मा 153। तो आपके पास x का मान कितना आ गया? 9। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? 9 दिन लिख सकता हूं। क्वेश्चन ने ये कहा है, तो बताइए शेष काम, सॉरी, ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा? तो आप मुझे बताओ, ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा है? 9 दिन बाद। तो आप आंसर कह दो कि 9 दिन बाद काम छोड़ा है। ए ने कितने समय बाद काम छोड़ा? तो आप कह दोगे 9 दिन बाद काम छोड़ा। जिनका बेसिक अच्छा है उन्हें एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना, सीधा देखो क्या काम करना है। सुनिए, आपको सीधा इतना सा काम करना है। देखिए, बस ये फोटो बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। अब बताइए, ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम को जो है ना बी 23 दिन में करता है। तो आप बस बी को उठा लो कि शेष काम को बी 23 दिन में करता है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 9। तो 23 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 23 दिन में कितना काम कर लेगा? 207। कितना काम कर लेगा? 207। तो शेष काम कितना बचा?
शेष काम कितना बचा? शेष काम का मतलब है कि 360 था, 360 में से 207 घटा दो, कितना बचा? 153। कितना बचा? 153। और इस शेष काम को एक बार बताओ, इस शेष काम को ए तथा बी दोनों नहीं तो क्या होगा? जो शुरुआत वाले मुझे दिन नहीं पता है, क्योंकि कुछ दिन बाद काम छोड़ा था, मुझे नहीं पता, तो मैं कहूंगा ये जो शेष काम है ना, ए तथा बी ने क्या होगा? काम ऊपर, और दिन निकालने के लिए इफिशियंसी से डिवाइड, 8 9 17 और 17 निम्मा 153। आंसर कितना आ जाएगा? 9 दिन। आंसर कितना आ जाएगा? 9 दिन। कोई दिक्कत है? नहीं, अवदेश थोड़ा इतना चलना पड़ेगा कि बाकी के समझ में भी आ जाए, ठीक है? हो जाएगा सभी का, बल्कि इस चीज को भी वो स्टेप काट के दिमाग में करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, बताइए। अब थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले काम आरंभ किया, 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और काम पूरा करने तक दोनों ने मिलकर काम किया। नहीं यार, तेजी ना तो मैं बहुत तेज चल रहा हूं, ना मैं बहुत धीमे चल रहा हूं। ध्यान रखना, ये आपके कहने से कि तेज चलो या धीमा चलो, आपके कहने से तो कुछ नहीं होने वाला है ना। अपने हिसाब से हम चलेंगे कि हमें कैसे चलना है, ठीक है? तो कोई कहे कि बहुत फास्ट चलो, कोई कहे कि बहुत धीमे चलो, उस चीज से हमें कान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस आंसर से मतलब रखिए, इससे ज्यादा मतलब मत रखिए। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। मतलब कि ए ने अकेले काम आरंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया और काम पूरा करने तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो काम कुल कितने दिन तक चला? बस कॉपी में क्वेश्चन नोट करो तुम फटाफट। देखिए भी, अभी आ जाइए। ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिन में कर सकते हैं, समझिए। ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में। 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आपको पता है 60 आ जाएगा। 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। क्या कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए ने अकेले काम प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी भी शामिल हुआ। तो इसका मतलब यह है कि बी तो 4 दिन बाद शामिल हुआ है। तो शुरू के 4 दिन किसने काम किया है? ए ने। सीधा देखो, ऐसे कर लेता हूं बिना फोटो बनाए। इसका मतलब शुरू में ए आया और ए ने कितने दिन तक काम किया? ए ने काम किया 4 दिन तक। कितने दिन तक? 4 दिन। क्योंकि 4 दिन बाद तो बी शामिल हुआ है, 4 दिन तक तो ए ने किया। और ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 3। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा? 12 काम हो गया। शेष काम कितना बचा? रेस्ट वर्क कितना बचा? तो शेष काम देखो, 60 में से 12 घटा दो, बचा कितना? 48। और इस शेष काम करने के लिए पता है क्या हुआ? शेष काम करने के लिए 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। अब ए तो पहले से लगा हुआ है, अब ए के साथ बी भी आ गया। तो आप मुझे बताओ, ये जो शेष काम है इसे तो ये दोनों मिलकर करेंगे। और कभी भी आपको दिन निकालने हो तो बस इतनी चीज ध्यान रखो, कल से बोलता आ रहा हूं कि काम ऊपर और इफिशियंसी नीचे। अब दोनों से काम कराना है तो दोनों की इफिशियंसी 3 और 5 8 और 8 6 48। इसका मतलब है कि ए तथा बी शेष काम को करने में कितने दिन लेंगे? 6 दिन। अगर दोस्तों क्वेश्चन ये होता कि बताइए शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आंसर 6 दिन आता। लेकिन क्वेश्चन ने देखो क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है काम कुल कितने दिन चला। काम कुल कितने दिन चला, तो आपको टोटल डेज बताने हैं। आपको बताने हैं टोटल डेज, कुल कितने दिन चला। तो आप कहोगे 4 दिन तो पहले चल गया, 6 दिन अब चला, तो 4 + 6 बराबर कितना आ जाएगा? 10 दिन। कितना आ जाएगा? 10 दिन। तो आंसर आएगा 10। फिर से समझ लो, ए 20 दिन में, बी 12 दिन में, एलसीएम 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। ए ने काम आरंभ किया और 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, तो बी 4 दिन बाद शामिल हुआ। इसका मतलब 4 दिन तक तो अकेले ए ने किया है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में कर लेगा 12 काम। 4 दिन में 12 काम। तो 60 में से 12 घटा दो, शेष काम बचा 48। और अब क्या हुआ? ए के साथ बी भी आ गया।
ए के साथ बी भी आ गया, तो इस 48 काम को ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? जब कभी भी दिन निकालने हो तो ऊपर काम कितना है 48, और ए तथा बी से कराना है तो ए तथा बी की इफिशिएंसी 3 और 5 8, 8 छिंग 48। यदि वो कहता कि बताइए शेष काम रेस्ट वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आंसर 6 दिन। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि बताइए टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो टोटल काम का मतलब है कि 4 दिन पहले लगे, 6 दिन अब लगे, 6 और 4 10 दिन हो जाएगा दोस्तों। धर्मेंद्र हो गया अभी। चलें नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। चलिए ठीक है, यूपीएसआई के क्वेश्चन भी मैं कराता हूं, मैंने पहले भी कराए थे आपको, शुरू के चैप्टर में, ध्यान हो, और इन्हीं में से क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन ने बोला है ए व बी अलग अलग एक काम को 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, तो टोटल काम 9 दिन में समाप्त होता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ध्यान लगाइए कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। पहले कॉपी में नोट करिए क्वेश्चन, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में, और फिर थोड़ा दिमाग लगा के बताओ क्या आंसर आएगा। नवीन पूरा टाइम है आपके पास, पहले क्वेश्चन नोट कर लो तुम। अब ऐसा तो है नहीं यार मैं एक क्वेश्चन को 1 घंटा दूंगा अगर मैं ही 1 घंटा दूंगा तो फिर एग्जाम में तो तुम 2 घंटे लोगे एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि एग्जाम से पहले आपका कोर्स होगा। और मैंने कल से न्यूज़ सुनी है कि जून में पेपर है, तो भले ही ये फेक न्यूज़ है, लेकिन थोड़ा सा हमें अगर थोड़ा सा भी सच मान के चलूं तो थोड़ा से स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी। टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्लास का अपना। फिर अगर ये ऑफिशियल आ जाती है तो अपना टाइम भी बढ़ाऊंगा क्लास का। फिर मैं आंसर आने लगे हैं 4 दिन। कुछ लोगों का आंसर है 5 दिन। चलो क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा ना कॉपी में, इतना समय बहुत होता है क्वेश्चन नोट करने के लिए, ठीक है। देखिए अब समझिए ध्यान से, देखो ध्यान से देखना, ही सॉल्यूशन कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन को मैं छोटा नहीं करूंगा। देखो ए व बी अलग अलग एक काम को 10 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन को जो ना हमेशा ध्यान से पढ़ना, बेहोशी में मत पढ़ना, होश में पढ़ना है। ए व बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम कितना है दोस्तों? 30 है। आप कहोगे 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। क्वेश्चन ने देखो क्या बोला, दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। चलो दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो आप एक बात बताओ, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बी ने तो काम नहीं छोड़ा, बिल्कुल ठीक बात है, बी ने काम नहीं छोड़ा, और शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, तो टोटल काम, पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। देखो ये बोला होल वर्क इज डन इज 9 days, टोटल काम 9 दिन में समाप्त होता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? देखो एक चीज यहां पे देखिए आप, अब से पहले दोनों क्वेश्चनों में हमसे टोटल दिन पूछे गए थे, अब से पहले दोनों क्वेश्चनों में हमसे टोटल दिन पूछे गए थे, और यहां टोटल दिन दिए हैं कि टोटल काम 9 दिन में समाप्त होता है। देखो बस एक चीज का दिमाग लगाओ, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, लेकिन बी नहीं छोड़ता। इसका मतलब है कि बी ने तो 9 के 9 दिन काम किया है, बी ने तो कंप्लीट 9 के 9 दिन काम किया है। तो यदि बी का 9 दिन का काम निकालूं तो मैं कहूंगा बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। एक दिन में 2, तो 9 दिन में काम कर लिया होगा ने 18। 9 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 18। तो शेष काम कितना बचा? तो शेष काम कितना बचा? तो 30 में से 18 काम हो गया, तो शेष काम बचा 12। शेष काम बचा 12, और जो शेष काम 12 है, तो सीधी सी बात है, ये शेष काम किसने किया होगा? ये शेष काम ए ने किया होगा। ये शेष काम ए नहीं तो क्या होगा? क्योंकि बी का तो आपने टोटल काम निकाल लिया कि बी ने 18 काम किया है, जो ये रेस्ट वर्क बचा है ये ए नहीं तो क्या होगा? तो ए ने कितने दिन में क्या होगा? मुझे दिन निकालने, और मैंने आपको एक ही तरीका बताया दिन निकालने का, कि जितना काम कराना है, हमें काम कराना है 12, वो तो लिख लेना ऊपर, और ये काम कराना किससे है? ए से कराना है, तो ए की इफिशिएंसी नीचे, और 3 चौक
12, कितने दिन आगे? 4 दिन। और क्वेश्चन ने यही बोला है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो हम कह देंगे ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा। हम कह देंगे दोस्तों ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा। कोई दिक्कत है? कर लोगे ऐसे ही। और यदि किसी को करना हो कि भैया हमें तो वो डायग्राम से बनाओ जो आपने एक बनाई थी लाइन सी अलग सा फोटो, उससे बनाओ, तो उससे देख लो, उससे देख लो। देखिए ये नोट हो गया था, पहले ही बता दो, कभी पता पड़ी यही नोट ना हुआ हो। येगा किसी को करना हो तो येगा वाला नोट, ठीक है। और यदि किसी को करना हो उस वाली लाइन से कि हमें डायग्राम बनाओ, तो देखो ए व बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन, 10 और 15 एलसीएम 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। क्वेश्चन ने बोला है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, अच्छी बात है, ए तथा बी एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, हमें नहीं पता कितने दिन बाद काम छोड़ देता है, और शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, शेष काम बी के द्वारा किया जाता है। तो टोटल काम 9 दिन में समाप्त होता है, टोटल काम 9 दिन में समाप्त होता है। देखिए जब टोटल काम आपका 9 दिन में समाप्त होता है तो इसका मतलब यह है, देखो यहां ध्यान दो, इसका मतलब यह है कि कुछ दिन बाद ए ने तो काम छोड़ा, बी ने तो काम नहीं छोड़ा, बी ने काम नहीं छोड़ा, और टोटल काम मतलब यहां से लेकर यहां तक के जो टोटल दिन है वो 9 दिन दिए। कितने दिन दिए? 9 दिन। तो टोटल काम 9 दिन में हुआ, तो मैं कहूंगा कि बी जो है ये बी, ये तो 9 के 9 दिन लगा रहा। अगर बी का काम निकालूं कि बी ने 9 दिन में कितना काम किया है, तो बी एक दिन में 2 काम कर लेता है, तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 9 दूनी 18। मैंने बी का टोटल काम निकाल लिया, चाहे बी ने यहां पे काम किया और चाहे बी ने वहां पे काम किया, मैंने टोटल काम निकाल लिया। टोटल काम कितना है? 18 है। और बी ने जब टोटल काम 18 कर लिया, तो आप मुझे बताओ शेष काम कितना बचा? तो 30 में से 18 घटाओ 12 बचा। तो इस शेष काम को एक बार बताओ ए नहीं तो क्या होगा, क्योंकि बी ने यहां का काम और यहां का दोनों मिलाकर 18 किया, ये शेष काम जो बचा ये ए नहीं तो क्या होगा। और ए के यदि दिन निकालूं तो काम ऊपर और ए की इफिशिएंसी नीचे। ए की इफिशिएंसी है 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो उसने कहा ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आप कहोगे ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 4 दिन बाद काम छोड़ा। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा, तो मैं कह दूंगा ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 4 दिन बाद। और एक चीज और देखो यहां पे, यदि बाई चांस मैं क्वेश्चन ये कहता कि बताइए काम समाप्त होने से ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, मैं लैंग्वेज ये कह दूं कि काम समाप्त होने से ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो यहां से यहां तक 9 दिन है, और 9 में से 4 घटा दो तो यहां के दिन कितने आ जाएंगे? 5। यदि क्वेश्चन के लैंग्वेज में यह कह देता कि बताइए काम समाप्त होने से ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा, तो आंसर 5 दिन आ जाता। 9 में से 4 घटाए थे, आंसर कितना आता? 5 दिन। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है ए ने कितने दिन बाद, कितने दिन बाद बोले तो 4, और कितने दिन पहले बोले तो 5। शुरू में भले ही दोनों लगे हुए थे, प्रिंस अच्छी बात कह रहे हो कि शुरू में दोनों लगे हुए थे, लेकिन ये जो मैंने 18 काम निकाला है ये टोटल 9 दिन का निकाला है। तो बी ने भले ही चाहे यहां पे काम किया और चाहे यहां पे काम किया, तो यहां से लेकर यहां तक का टोटल काम मैं निकाल चुका हूं 18। क्लियर है? मैं टोटल निकाल चुका हूं 18। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल ऐसा ही है, अभी जैसा पहले है बिल्कुल ऐसा ही है। अब बताओ, हाँ जिनके अगर पहले में थोड़ी बहुत भी दिक्कत बची हो, वैसे उम्मीद करता हूं दिक्कत बची नहीं होगी, लेकिन बची हो तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। ए व बी अलग अलग एक काम को क्रम से 24 व 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम ए के द्वारा किया जाता है, तो टोटल काम 16 दिन में समाप्त होता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 1 मिनट का समय है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो कॉपी में। आप 1 मिनट का समय नोट करिए क्वेश्चन आप। हाँ 12 आंसर आ रहा है। गुंजन, आकाश, गोविंद, सुनील, अजय, सोनू, डी, विराट, निखिल, अवधेश। देखिए भाई नोट हो गया होगा। ए व बी अलग अलग एक काम को 24 व 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए यही करता हूं,
और आप भी कॉपी में जितना छोटे छोटा स्पेस मिलाकर उसमें करोगे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। देखिए ए व बी अलग अलग एक काम को 24 और 36 दिन में, तो ए 24 दिन में और बी 36 दिन में, तो 24 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 72। तो 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। इतनी बात में कोई दिक्कत है नहीं है। बस इतना सा दिमाग लगाइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में बहुत दिमाग है ना, और आप इस उम्मीद पे खड़े उतरोगे। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ध्यान से लैंग्वेज पढ़नी है। कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम ए के द्वारा किया जाता है, तो टोटल काम 16 दिन में समाप्त होता है। ये जो दिन दिए हैं ना, ये टोटल काम के दिन दिए हैं कि टोटल काम 16 दिन में समाप्त होता है। और आप मुझे एक बार बताओ, कुछ दिन बाद बी ने तो काम छोड़ा है, ए ने तो नहीं छोड़ा। इसका मतलब ए तो शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा, और शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा, तो इसका मतलब है कि वो 16 के 16 दिन लगा रहा। तो ए ने तो 16 दिन काम किया है। तो यदि मैं देखूं कि ए 16 दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 16 दिन में कितना काम कर लेगा, 16 तिया 48। ए जो है कितना काम कर लेगा 48। कितना काम कर लेगा 48। तो आप मुझे बताओ शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा। टोटल 72 था, 72 में से 48 घटा दो, 12 में से 8 गए 4 और 6 में से 4 गए 2, शेष काम बचा 24। और ये जो शेष काम है, सीधी सी बात है, ए का तो आपने काम निकाल लिया, ये शेष काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो आप काम तो लिखोगे ऊपर और बी की इफिशिएंसी लिख दो नीचे, क्योंकि बी के दिन निकालने, तो बी की इफिशिएंसी है 2, और जैसे 2 से काटोगे आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन। आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन, बिल्कुल ठीक है। हो जाएगा दोस्तों सभी का, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये चीज जैसे मैं लिख रहा हूं शेष, ये चीज दिमाग में करनी है, इस चीज को भी पेन से हटा देना है। पेन तो जितना कम चले ना उतना कम चलाना है, दिमाग ज्यादा चलाना है। हाँ काफी है पीडीएफ, हो जाएगा दोस्तों सभी का। तो आंसर आ गया 12 दिन। फिर यहां पे वही बात कहूं मैं, यदि मैं क्वेश्चन में कह देता कि बताओ बी ने काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, तो फिर मैं ये कहता कि 16 में से 12 घटा दो, आंसर आ जाता 4 दिन। कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, 4 दिन आ जाता। फिर चलें दोस्तों आगे देखिए, 24 36 का एलसीएम 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। और इसने बोला कि कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। भाई बी ने काम छोड़ा है, ए ने तो नहीं छोड़ा, तो ए तो लगातार काम कर रहा है 16 दिन तक। ए एक दिन में 3 काम, 16 दिन में 48। बचा कितना, 72 में से 48 घटाओ 24, और ये बचा हुआ काम बी से कराना है, तो काम ऊपर और बी की इफिशिएंसी नीचे। आंसर कितना है 12 दिन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन ये आ गया आपके पास 17। बताइए, क्वेश्चन नोट को, 1 मिनट का समय है। चलिए बताइए भाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, अभी आसान वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और आपको बहकना नहीं है ज्यादा भावनाओं में, दिमाग खोल के क्वेश्चन को करना है, ठीक है भाई। और कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए आपके, ऐसा ना कि नई मोबाइल लेके बैठे हो तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए क्या बोला गया है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, इसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, और शेष काम बी के द्वारा किया जाता है। और यहां पे देखो एक ये जो लिखा हुआ है कुछ, यहां कुछ ना लिख के यहां लिखना अब कुल। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। यहां भी
सम की जगह होल वर्क कर लेना। क्वेश्चन उतार लिया कॉपी में, बहुत समय दे दिया उतारने के लिए। देखिए अब समझिए यहां पे आप, एबीसी अलग अलग एक काम को 10, 20, 30 दिन में समाप्त करते हैं, है ना। 10, 20, 30 दिन में समाप्त करते हैं, समझिए। देखिए तो एबीसी अलग अलग एक काम को 10, 20, 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10, 20 और 30 क्लियर है। वहां मैंने कटवा दिया था कुछ की जगह कुल, और यहां सम की जगह क्या कर लोगे आप, होल वर्क। देखिए तो 10, 20, 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। आप कहोगे 10 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60। कोई दिक्कत है नहीं है। इसने बोला तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, तो देखिए ये तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी, ये फोटो बना दिया। और तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन ने बोला है कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब बताइए अगर 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो इसने ओनली 4 दिन तक काम किया, और 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी तथा सी। बचा कौन, बी तथा सी। और बी तथा सी देखो, फिर आगे देखो कि 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और इसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। इसका मतलब इन्होंने कितने दिन तक काम किया है, ओनली 2 दिन तक। और 2 दिन बाद अब सी ने भी काम छोड़ दिया। अब सी ने भी काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी बचा। और यहां के दिन नहीं पता तो चाहे तो आप एक्स मान सकते हो या आप बिना एक्स के कर सकते हो। दोबारा देखो, तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो तीनों ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी तथा सी। और क्वेश्चन ने बोला इसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, इसका मतलब इन दोनों ने ओनली 2 दिन काम किया है, और 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी। और बी के दिन नहीं पता तो मैंने मान लिया एक्स दिन, या आपको पता है कि आप बिना एक्स के कर सकते हो। तो यहां आ जाओ, दिन आपको पता चले तो काम निकालो। देखो यहां तीनों हैं, तो तीनों की इफिशिएंसी देखो, 6 और 3 9 और 2 11। एक दिन में 11 काम, तो 4 दिन में 11 चौक 44 काम। क्लियर है। यहां पे आ जाओ, यहां है बी तथा सी, तो ओनली बी और सी पे आओ। बी और सी एक दिन में 3 और 2 5 काम, एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में 10 काम। यहां अकेला बी है, तो अकेले बी पे आओ, एक दिन में 3 काम, तो एक्स दिन में 3x काम। और टोटल काम आपके पास कितना है, टोटल काम है आपके पास 60। टोटल काम कितना है, 60 है। 11 चौक 44, 5 दूनी 10, 44 और 10 कितना है, 56। सॉरी 44 और 10 कितना है, 54। 54 उधर जाके घटाओगे तो 3x बराबर 60 में से 54 के कितना बचा, 6, और 3 से काटोगे 3 दूनी 6। तो इस x का मान, इस x का मान आपके पास आ गया दोस्तों। इस x की जगह आप कह सकते हो 2 दिन, x की जगह कह सकते हो 2 दिन। तो मैंने कहा कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, मैंने यहां पे कटवाया था कि यहां पे आप क्या लिखोगे, कुछ की जगह कुल, कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर टोटल दिन निकालने हैं, यदि मुझे टोटल दिन निकालने हैं कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल दिन कितने लगे, 4 + 2 6 और 2 8। देखो 4 और 2 6 और 2 8, तो टोटल दिन लगे हैं 8 दिन। टोटल दिन लगे हैं 8 दिन। सर 5 कहां से आया, देखिए 5 कहां से आया, ये बी तथा सी है, और बी तथा सी, यहां बी और यहां सी, इन दोनों की इफिशिएंसी जोड़ो, 3 और 2 5। क्लियर दोस्तों, हो जाएगा। जिनका बेसिक अच्छा है वो बिना एक्स के कर सकते हैं, वो सीधा। देखो ये चीज उनके लिए जिनका बेसिक कमजोर है, जिनका बेसिक अच्छा है सीधा। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो बस दिमाग में, तीनों ने 4 दिन तक काम किया, 6 3 9 2 11, एक दिन में 11, तो 4 दिन में 11 चौक 44, दिमाग में करेंगे। उसके 2 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है, सी काम छोड़ देता है, तो बी और सी ने 2 दिन काम किया, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, काम हो गया 54। शेष काम कितना बचा, 6।
शेष काम 6 बचा, इसे कौन करता होगा? बी, और बी एक दिन में 3 काम करता है तो 6 काम कर लेगा 2 दिन में। 2 दिन ये लगे, 4 दिन शुरू में लगे थे 6, और फिर 2 दिन बाद में लगे 4 और 2 6 और 2 8, है ना। ये तो खुद बाद में जब प्रैक्टिस करोगे अपना पा जाएगा, बस नोट कर लो आप फटाफट। लास्ट में देखो मैं समझा रहा हूं। फिर टोटल दिन पूछे हैं तो 4 दिन पहले थे, 2 दिन फिर थे, 4 और 2 6, और 2 दिन आपने ये निकाले हैं 6 और 2 8 दिन। चलें दोस्तों आगे, चलिए। तो यहां तक आपका बंद दिमाग से भी काम चल गया होगा। अब हाँ 3 से भाग देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। मैं नेक्स्ट पीडीएफ लगाता हूं, देखो थोड़ा अब अच्छे से दिमाग खोल लेना। टाइम एंड वर्क क्लास 3rd। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, अब थोड़ा सा दिमाग खोलना, ठीक है। सेकंड पीडीएफ आ गई है, सेकंड पीडीएफ आ चुकी है, और सेकंड पीडीएफ का पहला क्वेश्चन। अब थोड़ा दिमाग खोलते चलना। इसमें डायग्राम से बताया था मैंने हमें, नहीं आकाश जितना लेवल आएगा ना मेरे भाई वो सब करवाएंगे हम। देखो अब ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान से देखो और फिर बताओ, और कमेंट बंद करके जो ना बिल्कुल दिमाग खुला होना चाहिए, बस बातें सुननी है, क्या क्या बताया जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नोट कर लो पहले। क्वेश्चन नोट हो गया कॉपी में? समझिए, देखिए समझिए, मैं फिर समय दूंगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, समय बिगड़ जाएगा तो थोड़ा सा समय लेंगे। 2 आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हो जिनका इंग्लिश मीडियम हो। 2 आदमी एक दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। देखो समझो, बाद में उतार लेना, समय दूंगा उतारने के लिए। 15 घंटे और 20 घंटे, 15 और 20 का आप एलसीएम लोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम निकालना पहले सिखा चुका हूं, ठीक है। 15 चौका 60 और 20 तिया 60, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। देखो इसका ध्यान रखना, 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं, ये जो लिखा है प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 280 ईंट कम लगाते हैं। क्लियर है? और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार बनने में कुल कितनी ईंटों की संख्या है वो ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कमेंट बंद, और ध्यान से यहां देखना है, बाद में उतार लेना क्वेश्चन को, ठीक है। उतारने का समय दूंगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में एक और दूंगा, समझो। आप यहां पे मुझे बताइए कि इसके अकॉर्डिंग यदि a प्लस बी, मैं देखूं कि a प्लस बी यदि एक साथ काम करें तो ये 1 घंटे में कितना काम करेंगे? ध्यान से देखना, यही के अकॉर्डिंग यदि a प्लस बी एक साथ काम करें तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 4 और 3 7, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 7 यूनिट। कितना काम कर लेंगे? 7 यूनिट, मतलब 7 इकाई काम कर लेंगे। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, ध्यान से देखना, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगता है, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। अब यहां पे देखो, वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि जब दोनों साथ काम करते हैं ना तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगती हैं, और दीवार 12 घंटे में बन जाती है, 12 घंटे में कंप्लीट बन जाती है। तो आप मुझे बताओ, यहां लिख देता हूं, देखो कि a प्लस बी, अगर यहां देखूं कि a प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना होगा, तो ये काम 12 घंटे में समाप्त कर रहे हैं। 12 घंटे में टोटल काम है 60, और ये 12 घंटे में इस काम को कर लेते हैं। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितना काम करेंगे? तो 12 पंजे 60, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। भाई 12 घंटे में काम समाप्त का मतलब है कि 12 घंटे में इन्होंने टोटल 60 काम कर लिया, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 12 पंजे 60, 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेंगे। अब यहां पर देखो, पहले 1 घंटे का काम था 7 यूनिट, ये 4 और 3 7, पहले 1 घंटे का काम था 7 यूनिट, अब 1 घंटे का काम है 5 यूनिट, तो कितने यूनिट कम काम हो रहा है? कितने यूनिट कम काम हो रहा है? 2 यूनिट।
और इस 1 घंटे में जो है 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। 1 घंटे में 2 काम कम हुआ और इसकी वास्तविक वैल्यू आपको दी है 280। तो 2 यूनिट का मान 280, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 140। 1 यूनिट का मान 140। तो आप मुझे बताओ टोटल काम तो 60 था। 1 यूनिट का मान 140 है तो 60 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 14 छिंग 84, कितना आ जाएगा 8400 ईंट। यहां थोड़ा दिमाग खोलना, देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक और लाऊंगा। दिमाग खोलना है, बंद दिमाग से काम नहीं चलेगा। अब जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ए 15 घंटे में, बी 20 घंटे में, एलसीएम 60। देखो आपको इतनी चीज पता है कि काम को यदि घंटे से या दिन से भाग दूं तो 1 घंटे का काम आ जाता है। 15 चौका 60, 20 तिया 60। ये इफिशिएंसी है, ये इफिशिएंसी है। फिर से समझो, इनके अकॉर्डिंग यदि देखूं तो ए तथा बी 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 1 घंटे में काम करेंगे 4 और 3 7। 1 घंटे में कितना काम करेंगे 7 काम कर लेंगे। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि लेकिन जब वह दोनों 7 काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगता है और दीवार 12 घंटे में बना देते हैं। इसका मतलब है इन्होंने एक साथ मिलकर दीवार को 12 घंटे में बना दिया। और इसका मतलब यह है कि ये 12 घंटे में टोटल दीवार बना देते हैं। तो इसका मतलब है ये 12 घंटे में 60 काम कर लेते हैं। तो 1 घंटे में दोस्तों कितना काम करेंगे, 1 घंटे में कितना काम करेंगे 5। तो यहां 1 घंटे का काम निकालता हूं, 60 ऊपर, और ये तो क्वेश्चन में 12 घंटे दिए, 12 पंजे 60। 1 घंटे में काम क्या कहलाता है, इफिशिएंसी। पहले ये 1 घंटे में काम करते थे 7 यूनिट, आज ये 1 घंटे में काम कर रहे हैं 5 यूनिट। और 1 ही घंटे का काम क्यों निकाला है, तेरे को यहां बोला है प्रति घंटा। प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटा। पहले 1 घंटे में 7 काम करते थे, आज 1 घंटे में 5 काम करते हैं। तो मुझे बताओ आज कितना काम कम हुआ। तो 7 में से 5 घटाओगे तो कितना काम कम हुआ, 2। इसके अकॉर्डिंग तो 2 काम कम हुआ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने 280 ईंट कम लगाई है। तो इस 2 यूनिट का जो मान है वो 280 है। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना होगा, 2 से काटोगे 140। 1 यूनिट का मान 140 है। तो उसने कहा कि कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या मतलब कुल कितना काम किया है, तो कुल काम तो 60 है। कुल काम तो 60 है। तो 1 यूनिट का मान 140, तो 60 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8400। कितना आ जाएगा 8400। अधिक हो तो हम अधिक देख लेंगे। अगर हम मान लो 9 होता तो 7 और 9 का डिफरेंस कितना होता, 2 होता। हो जाएगा सभी का। ये थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए वाला क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लगाता हूं ऐसे ही। हाँ एक बार वो बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखो थोड़ा दिमाग दोस्तों आपको अपना भी खोलना पड़ेगा यदि आप एसआई के बैच में बैठे हो, थोड़ा सा है ना। चलो नोट कर लो पहले। चलो हो गया सभी का। हाँ अगर किसी को टाइम लगता है ना क्वेश्चन उतारने में तो इन क्वेश्चनों की मैं पीडीएफ भेज दूंगा। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल है सलमान सर इंडियन कोचिंग। सलमान सर इंडियन कोचिंग। अगर किसी को क्वेश्चन उतारने में समय लगता है तो मैं क्वेश्चनों की पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन पहले मैं पूछूंगा कि भेज भी सकता हूं या नहीं भेज सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस पीडीएफ अलग है और ये क्लास की पीडीएफ अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया है, बताइए। हाँ सेकंड कंडीशन में शुभम बिल्कुल सही कह रहे हो कि इफिशिएंसी कम यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन में कम काम करते हैं 1 घंटे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। अब तकड़े तकड़े ही सवाल आएंगे आदेश, चिंता ना करो। अब क्वेश्चन ये आ गया। यहां इस चीज से टेंशन ना लो कि अधिक हो सकता है कम हो सकता है। अधिक बोलेगा तो भी डिफरेंस ही लेंगे और कम बोलेंगे तो भी डिफरेंस ही लेंगे। चलो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। हाँ देखो आंसर आ चुका है 900। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर आ गए हैं। फिर भी जो ना कॉपी में नोट करने की कोशिश करना क्वेश्चन को।
कभी मैंने बोल दिया कि हाँ भेज दूंगा तो तुम नोट ही ना करो कि क्लास नोट्स अलग बने होने चाहिए। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं। देखिए साथ के साथ नोट भी करते हो और समझते हुए हो। 2 आदमी एक दीवार को 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, तो 9 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? 90 आ जाएगा। क्लियर है? 9 10 का एलसीएम 90, तो 9 धाम 90 और 10 निम 90। आपको पता है ये इनकी इफिशियंसी है। ये इनका 1 घंटे में क्या क्या काम है कि ए 1 घंटे में 10 काम करता है और बी 1 घंटे में 9 काम करता है। तो यहां पे आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ए प्लस बी का 1 घंटे का, किसका? 1 घंटे का, ए प्लस बी 1 घंटे में कितने यूनिट काम करेंगे? तो आप कहोगे 10 और 9 19, ये 19 यूनिट काम कर लेंगे। यूनिट का मतलब है कि जब कोई इकाई ना दी हो ना, जैसे किलोग्राम है, ग्राम है या कुछ भी है, तो उसे आप अगर कुछ नहीं दिया तो ऐसे लिख सकते हो कि 19 यूनिट, मतलब 19 इकाई काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी 1 घंटे में 19 यूनिट काम करते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार हो, ये तो है आपके इसके अनुसार, अब आप क्वेश्चन के अनुसार हो तो क्वेश्चन ने बोला है लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। देखो ये प्रति घंटा, इसी वजह से मैं प्रति घंटा काम निकाल रहा हूं। प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो दोस्तों जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं क्वेश्चन के अनुसार, तो ये दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। 5 घंटे में जब कंप्लीट दीवार बन गई तो इसका मतलब 5 घंटे में 90 काम करते हैं। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? मैं कहूं 5 किलो आलू 90 के हैं, तो 1 किलो आलू कितने के होंगे? तो आप 5 से भाग ही तो दोगे कि 18 के होंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार काम ऊपर और ये 5 घंटे में कर लेते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? ये काम करेंगे 18 यूनिट। भाई जब दोनों साथ काम करते हैं तो दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। 5 घंटे में 90 काम हो गया, तो 1 घंटे में 18, 1 घंटे का काम निकाल रहा हूं। ठीक है, तो देखिए फिर समझिए यहां पे आप, ये पहले 19 यूनिट काम करते थे, आज ओनली 18 यूनिट काम कर रहे हैं। तो कितने यूनिट की कमी आई? आप कहोगे 1 यूनिट की कमी आई। कितने यूनिट की कमी आई? 1 यूनिट की। तो मैं कह दूंगा इस 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 10, कि 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। और 1 यूनिट का मान 10 है, तो 90 यूनिट का मान, इस 90 को लिया हो, 1 यूनिट का मान 10 है तो 90 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 900। क्योंकि टोटल ईंटों की संख्या निकालनी है, तो टोटल ईंटों की संख्या मतलब कि टोटल काम निकालना है। 1 यूनिट का मान 10 तो 90 यूनिट का मान 900। बिल्कुल ठीक है। अब की बात, किसी का भी आंसर गलत नहीं है, सबका सही है। चलिए नोट करिए। नहीं कल क्लास नहीं चलेगी पवन, कल क्लास नहीं चलेगी। कल हमारे यहां वैसे भी एक फंक्शन है जिसमें विशाल सारस्वत आएंगे, जो पीसीएस टॉपर हैं, यूपीएससी ऑल ओवर यूपी फर्स्ट रैंक आई है जिनकी। विशाल सारस्वत आएंगे और फिरोज आलम आएंगे जिन्होंने यूपीएससी निकाला है। कल हमारे यहाँ फंक्शन है, तो कल क्लास बिल्कुल नहीं होगी। हाँ कल देखेंगे, अगर हो सकता है कि यूट्यूब पर लाइव लाएं तो यूट्यूब पर देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि दोनों विशाल सारस्वत और फिरोज भैया जो हैं दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हैं, एक ही रूम पार्टनर हैं दोनों। नहीं आप भी आमंत्रित हो, आप बिल्कुल आ सकते हो आप भी आमंत्रित हो, बिल्कुल आ सकते हो आप, है ना। तो कल फंक्शन है हमारे यहाँ पे, देखेंगे कि यूट्यूब पर जाएगा या नहीं जाएगा फंक्शन, है ना। मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ, संदीप से बता पाएंगे आपको। हो जाएगा, चलो। और विशाल सारस्वत जो है उनका भी यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें मेंस भी पास हो गया उनका। मतलब एक मेहनत की लगन होनी चाहिए। विशाल सारस्वत जो, मैं खुद उनके साथ मतलब मिला हुआ हूँ, रहा हुआ हूँ, आएंगे भी आज रात घर पे रुकेंगे मेरे दोनों। फिरोज भैया तो भाई हैं सगे, वो भी आएंगे तो दोनों घर पर रुकेंगे। तो विशाल का जो है मतलब 13 तारीख को रिजल्ट आया था पिछले। आपने अगर थोड़ा बहुत पीसीएस के बारे में जानकारी रखते हो तो मेंस का रिजल्ट आया था उसका बिल्कुल फाइनल, तो 13 तारीख को फेल हुए थे वो, 13 सितंबर को। और उसके जस्ट 10 या 15 दिन बाद दोबारा से पीसीएस का मेंस का पेपर था, दोबारा से पेपर था। आप यहां पे फेल हुए हो और उसके तुरंत 10 या 15 दिन बाद पेपर है आपका। तो जब आदमी बिल्कुल फाइनल से फेल होता है तो बड़ा दुख होता है। अब एक तरीका तो ये था कि यहां पे दुख बनाए कि यार मैं फेल हो गया, टेंशन ले। एक तरीका ये है कि दुगनी मेहनत के साथ लग गए और तैयारी को छोड़ा नहीं।
या तो बिल्कुल पास भी नहीं हो पाए थे या ऑल ओवर यूपी फर्स्ट रैंक आई है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि बस फेल हुए तो टेंशन लेने लगेंगे। टेंशन नहीं लेनी, दुगनी मेहनत के साथ लगना है और ये देखना है कि यार क्या चीज कमी गई है पिछले एग्जाम में मेरे। पिछले एग्जाम में जो भी कमी गई है फेल होने में, चाहे आपकी ऐसा हो कि भी मैथ के क्वेश्चनों में कमी गई है, रीजनिंग के में कमी गई है, कहीं भी कमी गई हो आपकी, उस कमी को कंप्लीट करना है और उसके बाद एग्जाम देना है। नाश्ता मिलेगा। क्वेश्चन पाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहले मोमबत्ती जलाओ। क्वेश्चन है मोमबत्ती वाला, समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां 4 तथा 6 घंटे में कंप्लीट जल जाती हैं। यदि दोनों एक साथ क्रम से समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा। चलो अब फालतू कमेंट नहीं, बस आंसर पे ध्यान दो। नहीं चंद्र प्रकाश भी मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा, वो मुझे पढ़ाएंगे। चलो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ हो जाएगा, केएम जीडी के लिए हो जाएगा। बस क्वेश्चन नोट करो फटाफट। आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लो, हिंदी वाले हिंदी में, और आ जाइए आप। देखिए क्वेश्चन नोट हो गया, तो अब इसके सॉल्यूशन पे आता हूं, समझिए। देखिए भाई थोड़ा यहां कर लेते हैं क्वेश्चन को। समझिए, देखिए या नीचे ले आया इसे, यहीं कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना इंग्लिश वालों का छिप जाएगा, इंग्लिश वाले कहेंगे हमसे का दुश्मनी है। क्वेश्चन ने क्या बोला है समझो। क्वेश्चन ने बोला है समान ऊंचाई की दो मोमबत्ती क्रम से 4 तथा 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। समझो यहां करते हैं, देखो सॉल्यूशन थोड़े से स्पेस में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तथा 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं, तो 4 घंटे में और 6 घंटे में जल जाती हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा? आप कह दोगे 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। और एलसीएम का मतलब है हम क्या मान के चलते हैं, इसे टोटल काम। तो हम यहां मान के चलेंगे कि मोमबत्ती की टोटल ऊंचाई कितनी है, तो हम मानेंगे मोमबत्ती की टोटल ऊंचाई है 12। यहां हमारा काम क्या है? यहां है काम मोमबत्ती जलना, तो हम मानेंगे कि मोमबत्ती की टोटल ऊंचाई कितनी है, तो टोटल ऊंचाई है 12। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। इसका मतलब है, देखो यहां समझ लेना, बाद में उतार लियो। यहां मतलब इसका क्या है? यहां मतलब इसका यह है कि जो मोमबत्ती फर्स्ट है वो 1 घंटे में कितना जलती है? 3। और जो मोमबत्ती दूसरे वो 1 घंटे में कितना जलती है? 2। जबकि टोटल ऊंचाई कितनी है? 12 है। टोटल ऊंचाई कितनी है? 12 है। तो क्वेश्चन ने बोला यदि दोनों को एक साथ क्रम से समान गति से, मतलब सेम स्पीड से जलाया जाए, तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। और कहीं यदि अनुपात लिखा हुआ है तो उस समय यह भी लिख सकता हूं 2/3, उस समय यह भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझो। तो इसने कहा कितने समय बाद, मैंने मान लिया माना टी समय बाद, माना टी समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। मैंने मान लिया माना टी समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो आप समझिए, देखो आपको यहां पे क्या काम करना है, बस इतना सा ध्यान से देखना। पहली मोमबत्ती की टोटल ऊंचाई थी 12। टोटल ऊंचाई कितनी है? 12 है। और मैंने माना कि टी समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात ये हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ पहली मोमबत्ती 1 घंटे में कितनी जलती है? 1 घंटे में 3 जलती है, तो टी घंटे में कितनी जल जाएगी? 3T जल जाएगी। भाई 1 घंटे में 3 जलती है तो 2 घंटे में 6, 3 घंटे में 9, गुणाई तो होगी, तो टी घंटे में कितनी जल जाएगी? 3T। टोटल ऊंचाई 12 थी, 12 में से 3T जल गई, तो इतनी ऊंचाई बची, इतनी ऊंचाई बची। ऐसे ही दूसरी मोमबत्ती की भी टोटल ऊंचाई 12 है, क्योंकि दोनों की समान ऊंचाई है। ये 1 घंटे में 2 जलती है, 1 घंटे में 2 जलती है, तो टी घंटे में ये जल जाएगी 2T। कितनी जल जाएगी? 2T। कितनी जल जाएगी दोस्तों? 2T। तो इसकी ऊंचाई ये बची
और इसकी ऊंचाई ये बची। क्या कोई दिक्कत है? पहली मोमबत्ती की ऊंचाई ये, दूसरी की ये, और इन दोनों का अनुपात हमें दिया है कि इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। तो हम कह देंगे इक्वल टू 2/3 कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? बे यार क्या सिस्टम है, यही करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा 2/3। देखो इस 3 की यहां गुणा को, 12 तिया 36 और -3 तिया 9t, है ना। और इसकी इधर गुणा कर दो, 12 दूनी 24, ये 12 दूनी 24 और 2 की यहां गुणा करोगे माइनस का 2 दूनी 4t। ये 36 में से 24 घटाओ कितना आया 12, और ये माइनस का 9 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9 में से 4 गए 5t। और देखो 5 से यदि इसे भाग दोगे, 5 से यदि इसे भाग दोगे तो 5 दूनी 10, इसे थोड़ा सा आगे लिख दूं भाई, ये मैंने स्पेस कम ले लिया इसलिए तुम्हें दिक्कत हो सकती है। 5 से जैसे इसे काटोगे ना, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 2 और बचेगा 2/5। और यहां इस 2/5 को मिनट में कन्वर्ट कर लेना, जैसे ही 5 से भाग दोगे ये आएगा 12 और 12 दूनी 24। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। ये आंसर आ जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। कितना आ जाएगा? 2 घंटे 24 मिनट। ना दिखाई दे तो मैं इसे ऊपर करके बता दूंगा, ठीक है। समझ नहीं आया? एक बार हो, मैं एक बार वो बता दूंगा, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। क्वेश्चन छोटा ही करता हूं यार मैं, सही कह रहा तू। लेकिन ये चीज तो यहां आ गई फिर, और ये चीज चमकेगी नहीं है। मैं इसे हटा ही देता हूं, दोबारा करता हूं यार। ये तो दिक्कत होगी। तो पता पड़ी क्वेश्चन सॉल्व करा, बेचारे जिनका बेसिक वीक है उनका समझ में ही नहीं आया, तो फिर उस क्वेश्चन का फायदा क्या जो समझ में ना आवे। देखिए भी, जिनके भी समझ में नहीं आया यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत ना, थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे हम। समझिए, मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती हैं जो 4 तथा 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। 4 घंटे और 6 घंटे। देखो भाई, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 12। और चाहे 24 ही मानोगे तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आ गया 12। तो आप क्या हो गए? 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। आपको पता है ये इफिशिएंसी है, और इफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में किया गया काम। इफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में किया गया काम। कोई दिक्कत है? आवाज देखो भाई, आवाज चेक करो एक बार। इस क्वेश्चन से दिक्कत तो ना कुछ है? पहले ऊपर हटाया तो नीचे लिखा हुआ आ गया रेड कलर से, अब आवाज में दिक्कत है। ये मोमबत्ती का क्वेश्चन दिक्कत का दिखे है। अब मैं बैटरी चेंज करवा रहा हूं, 1 मिनट। लो फटाफट कर। चलो अब तो सही है आवाज। हमें लग रहा है यूं मोमबत्ती न जलने देता दिखे आज का क्वेश्चन। यूं मैंने कहा कि मोमबत्ती न जलनी चाहिए। देखो, तो 4 और 6, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। बस यहां समझ जाओ कि ये 1 घंटे में क्या गया काम है। क्या है ये? 1 घंटे में क्या गया काम। तो देखो, यदि दोनों एक साथ क्रम से समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा। मैंने माना टी समय बाद। और अगला क्वेश्चन भी ऐसे दूंगा, लेकिन वहां लिखेंगे नहीं कि माना टी समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो टी समय बाद आप बताओ, टोटल ऊंचाई 12 है पहली मोमबत्ती की। ध्यान से देखना, पहली मोमबत्ती की ऊंचाई टोटल है 12। 1 घंटे में 3 जलती है, 1 घंटे में 3 भाग जलता है, तो टी घंटे में कितना जल जाएगा? 3t भाग। इतनी थी, इतनी जल गई, तो बची इतनी। ऐसी दूसरी मोमबत्ती देखो, उसकी भी ऊंचाई क्या है? 12 है, क्योंकि दोनों समान ऊंचाई की हैं। 1 घंटे में 2 भाग जलता है, तो टी घंटे में कितना जल जाएगा? 2t भाग। तो घटा दोगे तो बचेगा इतना। और इन बचे हुए भागों का अनुपात आपको बोला है 2:3, जिसे आप कह सकते हो दोस्तों 2/3, जिसे आप कह सकते हो 2/3। देखिए, 3 की यहां मल्टीप्लाई, 12 तिया 36,
और यहां 3 तिया 9, फिर इसकी से मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 और माइनस 2 दूनी 4। तो ये 24 को यहां पे आके घटा दोगे तो 36 में से 24 गया 12, और ये माइनस का 9 इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5, तो ये बचेगा 5t बराबर 36 में से 24 के 12। और देखो जैसी आप इस 12 को 5 से भाग दोगे तो आप कहोगे 5 दूनी 10, बचा कितना 2 और नीचे 5। मैं इसलिए दोबारा इस क्वेश्चन को लाया हूं, बेचारे जो हमारे आउटसाइड से पढ़े हुए बच्चे हैं, होम साइंस से पढ़े हुए बच्चे हैं, यहां तक के तो क्लियर है उनका, ये 2 सही 2/5 में आके कहानी गोल हो जाती है। तो ये तो 2 सही 2/5 है, तो इसे मैं ये कहूंगा दोस्तों कि इस 2 को, ये वाला जो 2 है, देखो ये वाला जो 2 लिखा हुआ है ये तो कंप्लीट घंटे हैं, और ये जो 2/5 घंटे इसे मैं मिनट में चेंज कर लेता हूं तो गुणा हो जाएगी 60 की, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, तो आपका आंसर आएगा 2 घंटे 24 मिनट। आंसर आएगा 2 घंटे 24 मिनट। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। अब जब आप लोग दूसरा क्वेश्चन करोगे तो ना तो ये लिखना और बहुत जल्दी कैलकुलेशन करनी है। अब क्लियर है? ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर बहुत समय बिगाड़ दिया इस क्वेश्चन ने। हाँ, उसके जलने की इफिशियंसी से भी डिवाइड कर दोगे तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाएगा। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है और इसका आंसर आप जल्दी दो। नहीं 3 नहीं देगा यहां पे मनोज, क्योंकि जो रेशियो देगा वो ओनली 2 का देगा, तभी तो आप इक्वल टू 2/3 लिख सकते हो। नेक्स्ट ही आ गया। नहीं, बाइलैंग्वेज पेपर होता है दोनों लैंग्वेजों में। चलो फटाफट नोट करो। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती 12 तथा 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। यदि दोनों को एक साथ क्रम से समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा? बिल्कुल आंसर आने लगा है। विशाल का आंसर आया है ए, नरेश का आंसर भी ए। बिल्कुल ठीक आंसर आया सभी का। निखिल, राज, चंद्र प्रकाश, श्याम, लोकेंद्र, सबका सही आंसर आ रहा है। चलिए देखिए भी क्वेश्चन ने क्या बोला है। समान ऊंचाई की 2 मोमबत्ती क्रम से 12 तथा 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। 12 और 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। 12 और 20 का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा? तो आप कह दोगे 60। तो 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। क्लियर है? यदि दोनों को एक साथ क्रम से समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं तो हम बहुत जल्दी करेंगे। देखो टोटल ऊंचाई 60 है, हमने मान लिया टी समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा। कितना? टी समय बाद। 1 घंटे में 5 जलती है तो टी घंटे में 5t। ऐसी दूसरी 1 घंटे में 3 जलती है तो टी घंटे में 3t, और इनका अनुपात कितना है? 3:5, मतलब कि 3/5। क्लियर है? इसकी यहां गुणा कर लो। 5 छंग 30, 300, 5 पंजे 25, और 3 की यहां गुणा करोगे 3 छिंग 18, और माइनस 3 तिया 9। यही आएगा। इस 300 में से 180 को घटाओगे तो आंसर आएगा 120, और 25 में से 9 घटाओगे तो आंसर आएगा 16। 16 टी बराबर कितना आ गया? 120। यहां जैसी काटोगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, और आप बताओगे 15 को 2 से भाग दूं तो आंसर आएगा 7.5। कितना आएगा? 7.5, और 7.5 का मतलब है 7 घंटे 30 मिनट। भाई 15 को यदि मैं 2 से भाग दूं तो आएगा 7.5, और 7.5 का मतलब है 7 घंटे 30 मिनट। चलो हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन।
नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्य कर सकते हो। आप ये कहना चाह रहे हो, लेकिन वो मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट हर जगह सही आएगा। आप ये कहना चाह रहे हो 60 ऊपर और 5 और 3 8 से भाग दे दो, है ना, कि तो भी आंसर वही आ गया। हर जगह नहीं आ पाएगा मेरे भाई, ठीक है, हर जगह नहीं आ पाएगा। यहां से भले ही 7.5 आ गया है यहां से भी, लेकिन हर जगह नहीं आ पाएगा, ठीक है, कभी भी जाके फेल हो सकती है आपकी ट्रिक। चलो नोट करो फटाफट। अब मैं थोड़ा सा और टाइप चेंज करता हूं इसका, और टाइप चेंज करता हूं मैं इसका, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझना है हमें। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए वे मिलकर पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। हाँ, रेशियो भी वही दिया होता है तो कर सकते हो, वरना फेल हो जाएगी ट्रिक। चलो फटाफट नोट करो, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही कर दोगे आप, लेकिन इस क्वेश्चन का सहारा लेके हमें बहुत आगे तक जाना है। बस एक क्लास हो चलेगी टाइम एंड वर्क की, 3 क्लास में खत्म। अब 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, चिंता नहीं करनी आपको। देखिए भाई, अब समझिए यहां पे ध्यान से, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना। a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, b प्लस सी उस काम को 15 दिन में, और c प्लस ए उस काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, यही बोला है। तो आप देखो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आप कहोगे 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, यही आएगा। अब यहां पे जो चीज मैं बताऊं उन चीजों को ध्यान से देखना है, देखिए उन चीजों को ध्यान से देखना है, बाद में क्वेश्चन कर लेना। इसने जो क्वेश्चन कहा है, इसने कहा है कि वे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपसे मैंने बोला कि जब भी आपको किसी के दिन निकालने हैं तो ओनली 2 चीजों की आवश्यकता है। पहली चीज कितना काम कराना है वो लिख दो ऊपर, कितना काम कराना है 60, और जिनसे भी आपको काम कराना है उनकी इफिशिएंसी कहां लिखनी है नीचे, उनकी इफिशिएंसी कहां लिखनी है नीचे। तो देखो यहां पे क्या करना है, 5 और 4 9 और 3 12, 5 और 4 9 और 3 12, लेकिन ये जो 12 काम है, इस 12 काम में ए की गिनती कितनी बार हुई है 2 बार, बी की गिनती कितनी बार हुई है 2 बार, और सी की गिनती कितनी बार हुई है 2 बार। तो आप कहोगे भैया 5 4 9 3 12, अगर मैं यहां 12 लिखता हूं कि 12 पंजे 60, तो 12 इफिशिएंसी नहीं ले सकते, क्योंकि 12 में ए की गिनती 2 बार हुई है, बी की गिनती 2 बार हुई है, सी की गिनती 2 बार हुई है। तो जो भी यहां से इफिशिएंसी आए ना 5 4 9 3 12 आया, उसका जस्ट आधा कर देना। ये चीज ध्यान रखना, उसका जस्ट क्या करना है आधा। तो 12 का आधा करोगे 6, तो a प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी है 6, और 6 धाम 60, तो आंसर आएगा 10 दिन। आंसर कितना आएगा 10 दिन। क्लियर है। और यहां पे एक चीज देखो और समझो, मैं यहां समझा देता हूं थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि इनकी गिनती 2 बार हुई, देखो ए यहां भी है, फिर यहां भी है, 2 बार गिनती हुई, बी यहां भी है, यहां भी है, सी यहां है, यहां भी है, 2 बार गिनती हुई है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी, आंसर तो ये आ गया, थोड़ी बात समझ लो। a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालनी है, कार्य क्षमता निकालनी है, तो 5 4 9 3 12, ये जो जुड़ के 12 आया था इसका आप आधा कर दोगे। आधा क्यों कर दोगे, क्योंकि 2 बार काउंट हुआ था, मुझे एक ही बार काउंट करना है। ये किसकी बात कर रहा हूं, देखो मैं इफिशियंसी की, क्षमता की इफिशियंसी। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 6 है। यदि मैं यहां आपसे कहूं कि मुझे बस अकेले a की इफिशियंसी बताओ क्या है, यह क्षमता की बात कर रहा हूं सबकी, कि अकेले a की इफिशियंसी बताओ क्या है। तो यदि अकेले a की इफिशियंसी बतानी हो तो ध्यान रखना, आप कहोगे कि ए बी सी तीनों एक दिन में 6 काम करते हैं, और यदि आपको अकेले a की इफिशियंसी चाहिए तो b और c को माइनस करना पड़ेगा। और b और c वाला स्टेप कौन सा है, ये। और b और c एक दिन में कितना काम करते हैं 4 काम करते हैं। तो आप कहोगे दोस्तों इस 6 काम में 4 काम तो b और c का ही है, तो बचा कितना 2, a की इफिशियंसी 2 है।
ए की इफिशियंसी 2 है। और बाई चांस यदि इसी क्वेश्चन में मैं कहूं कि बताओ ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो आप काम लिखोगे ऊपर और ए की इफिशियंसी आपने 2 निकाली तो आंसर आ जाएगा 30 दिन। यदि मैं कहता अकेले ए कितने दिन में करेगा तो आंसर आता 30 दिन। ऐसी यदि दोस्तों मैं क्वेश्चन कहूं कि बताइए अकेला 20 काम को कितने दिन में करेगा, तो आप काम लिखोगे ऊपर और अकेले 20 से कराना है तो बी की इफिशियंसी देखो, इसी पकड़ लो। ए बी सी एक दिन में 6 काम करते हैं, आपको अकेले बी से कराना है तो ए और सी को माइनस करना है और यहां आ जाओ। ए ओ सी है इस स्टेप में, ए ओ सी एक दिन में कितना काम करते हैं 3, कितना करते हैं 3, तो आप कहोगे 6 में 3 काम तो ए ओ सी का है, बचा कितना 3, वो करता होगा बी, और यहां जैसे ही काटोगे आंसर कितना आ जाएगा 20 दिन। ऐसी यदि मैं कहूं कि बताइए सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम ऊपर, और यदि सी की इफिशियंसी निकालनी है इस सी की, तो आप कहोगे ए ओ बी को हटा दो, और ए ओ बी को हटाओगे तो देखो ए ओ बी इस स्टेप में है, तो ए ओ बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5, एक दिन में 5, तो 6 में से 5 काम ए तथा बी का है, बचा कितना 1, वो करता होगा सी, तो सी की इफिशियंसी 1 और आंसर आ जाएगा 60 दिन। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं यदि अकेले ए की इफिशियंसी, अकेले बी की इफिशियंसी, अकेले सी की इफिशियंसी निकालनी हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो जाएगा। कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बात करेंगे हम कल। ठीक है, चलिए, थैंक यू।